Good morning everyone. Today we will start a new exercise, that is exercise 11.2. First of all, we will study about different properties of rectangle, rhombus and square. Properties of rectangle. What is rectangle? Rectangle क्या होता है? Rectangle is a quadrilateral or parallelogram in which opposite sides are equal and each angle is 90 degree. Each angle of rectangle is 90 degree and opposite sides are equal. Next property क्या है? Diagonals of rectangle are equal. Diagonals means AC is equal to BD. Properties of rhombus. In rhombus all sides are equal. AB is equal to BC is equal to CD is equal to DA. And next property is in rhombus diagonals bisect each other at right angle. That means ये जो डायगनल है BD एंड AC एक दूसरे को इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा. डेट मीन्स BO इज इक्वल टू OD एंड AO इज इक्वल टू OC. जब ये डायगनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे तो यहाँ 90 डिग्री एंगल बनेगा, राइट एंगल. डायगनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल. ठीक है. रोम्बस के बाद स्क्वायर. स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या है? स्क्वायर में जो साइड्स है वो इक्वल है एंड ईच एंगल ऑफ स्क्वायर इज 90 डिग्री. ठीक है. रोम्बस में साइड्स इक्वल हैं बट यहाँ पे एंगल्स 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री नहीं होगा. बट स्क्वायर में क्या है? स्क्वायर में ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ईच एंगल इज 90 डिग्री. ठीक. एंगल ABCD दीज आर इक्वल टू 90 डिग्री एंड डायगनल्स इसमें इक्वल है. नेक्स्ट, डायगनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल. डायगनल्स इक्वल है, डेट मीन्स AC इज इक्वल टू BD. डायगनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट करेंगे एक दूसरे को ये 90 डिग्री एंगल पर. ठीक है. एक्सरसाइज 11.2 ये आप होमवर्क में करेंगे. फर्स्ट सेकंड बुक में ही ये करना है एंड थर्ड फोर्थ से हम स्टार्ट करेंगे. हाउ डज अ पैरेललोग्राम डिफर फ्रॉम अ ट्रेपीजियम? पैरेललोग्राम एंड ट्रेपीजियम में डिफरेंस क्या है? ट्रेपीजियम में क्या होता है? ट्रेपीजियम में वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल बट इन पैरेललोग्राम two pairs of opposite sides are parallel. This side parallel to this side and this side is parallel to this side. ठीक है. तो so in parallelogram two pairs of opposite sides are parallel but in trapezium one pair of opposite sides are parallel. ट्रेपीजियम में एक ही पेयर पैरेलल होगा, ये साइड्स पैरेलल नहीं होंगी. नेक्स्ट क्वेश्चन. ABCD is a trapezium in which AB is parallel to DC. सबसे पहले आप फिगर बनाएंगे. ABCD एक ट्रेपीजियम है. ट्रेपीजियम है तो शेप ऐसी बनेगी. वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल. एंगल A गिवन है 40 डिग्री, एंगल B गिवन है 40 डिग्री. व्हाट आर द मेजर्स ऑफ द अदर टू एंगल्स? ये देखिए ABCD इज अ ट्रेपीजियम. अब आप देखेंगे जब दो लाइंस पैरेलल होती हैं, दो लाइंस पैरेलल है और ये क्या है? ट्रांसवर्स लाइन. ट्रांसवर्स लाइन के सेम साइड में जो एंगल्स होते हैं उनका सम क्या होता है? 180 डिग्री. हम ये प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे. ये दो लाइंस पैरेलल है, ये ट्रांसवर्स लाइन है. सो एंगल A एंड एंगल D ट्रांसवर्स लाइन के सेम साइड में जो एंगल्स हैं उनका सम 180 डिग्री होगा. डेट मीन्स एंगल A प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री. एंगल A की वैल्यू गिवन है 40 डिग्री. 180 में से 40 डिग्री माइनस करेंगे, एंगल D का वैल्यू आएगा 140 डिग्री. सिमिलरली वी कैन ऑल्सो फाइंड एंगल C. AB एंड CD ये दो लाइंस पैरेलल है और ये लाइन क्या है? ट्रांसवर्स लाइन है. ट्रांसवर्स लाइन के सेम साइड में ये दो एंगल्स जो हैं इनका सम 180 डिग्री होगा. ठीक है. एंगल B प्लस एंगल C. समझ में? ये पैरेलल लाइन से ट्रांसवर्स लाइन है. ट्रांसवर्स लाइन के सेम साइड में जो एंगल्स बनते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है. ये लाइन की प्रॉपर्टी है. सो एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री. सिमिलरली एंगल C इज ऑल्सो 140 डिग्री. आपने एंगल्स फाइंड कर लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 6th में. इन द गिवन फिगर DE इज पैरेलल टू BC. ये लाइन इसके पैरेलल है. व्हाट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज BCED? अब यहाँ पे देखेंगे BCED
ये क्या है, इसमें वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, सो इट इज़ अ ट्रेपीजियम। तो यहाँ क्या लिखेंगे, BCD इज अ ट्रेपीजियम। 7th क्वेश्चन, द एंगल्स PQRS ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल PQRS आर इन द रेशियो 1:3 is-7 and is-9। एक जो क्वाड्रिलेटरल है उसके जो 4 एंगल्स हैं PQRS, इन एंगल्स का हमें रेशियो गिवन है। फर्स्ट पार्ट, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल, इन एंगल्स की वैल्यू फाइंड करनी है। जब भी रेशियो गिवन होता है उसको हम कैसे लिखते हैं, लेट द ईच एंगल बी 1x, 3x, 7x, 9x। तो यहाँ पे आप देखेंगे, लेट द एंगल्स PQRS, लेट ईच एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल बी 1x, 3x, 7x, 9x। फर्स्ट पार्ट में हमें एंगल्स की वैल्यू फाइंड करनी है, ये रेशो गिवन है। क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। क्वाड्रिलेटरल में जो 4 एंगल्स हैं इनका सम 360 डिग्री होता है। सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। सो एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R प्लस एंगल S इज इक्वल टू 360 डिग्री। एंगल P का वैल्यू है 1x, ये है 3x, एंगल Q, एंगल ये 7x है एंड दिस वन इज़ 9x। ये वैल्यूज़ मैंने यूज़ किया, इन सबको आप ऐड करेंगे, लाइक टर्म्स है। 3 + 1 4, 4 + 7 11, 11 + 9 20। 20 को 360 से डिवाइड करेंगे, x का वैल्यू 18 डिग्री आया है। अब एंगल्स आपको फाइंड करने, एंगल P है 1x, x की वैल्यू यूज़ करेंगे 1 × 18 डिग्री, डेट इज़ 18 डिग्री। आपका आंसर आएगा 18 डिग्री। एंगल Q का वैल्यू है 3x, x की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे 3 × 18, एंगल Q 54 डिग्री। सिमिलरली वी कैन फाइंड एंगल R एंड एंगल S। ठीक है, अब इसके बाद सेकंड पार्ट में ये बोला गया, इज PQRS इज अ ट्रेपीजियम, इज PQRS अ ट्रेपीजियम, ये एक ट्रेपीजियम है क्या? अभी हमने ट्रेपीजियम की प्रॉपर्टी देखी थी, जो हमने इससे पहले जो क्वेश्चन किया था, हमने इसमें देखा था ट्रेपीजियम में क्या होता है, जो पैरेलल साइड के एडजेसेंट एंगल्स हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। तो अब हम इसमें चेक करेंगे, जो अभी क्वेश्चन नंबर 7 में, कि जो एडजेसेंट एंगल्स हैं उनका सम 180 डिग्री है या नहीं। तो ये एंगल्स की वैल्यू आई थी, एंगल PQRS। अब इन दोनों को ऐड करके देखिए, एंगल P प्लस एंगल S, वैल्यू आ गई 180 डिग्री। अब यहाँ पे भी जो एडजेसेंट एंगल्स हैं इनको ऐड करेंगे, 126 + 54 180 डिग्री आएगा। सो जो एंगल्स लाई ऑन दी सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्स लाइन्स आर सप्लीमेंट्री। ये पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्स लाइन के सेम साइड में जो एंगल्स हैं उनका सम 180 डिग्री है। इसका मीनिंग क्या, ये लाइन्स क्या होंगी, पैरेलल होंगी। सो PQ इज पैरेलल टू SR, हैंस PQRS इज अ ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम में क्या होता है, जो एडजेसेंट एंगल्स हैं उनका सम 180 डिग्री होता है, वो हमने चेक कर लिया। सो ये एक ट्रेपीजियम है। नेक्स्ट है, हमें ये बताना है, थर्ड पार्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड पार्ट, इज PQRS अ पैरेललोग्राम। अब बताइए ये पैरेललोग्राम है या नहीं। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या है, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। अब चेक कीजिए, अपोजिट एंगल्स इक्वल है, नहीं। सो PQRS इज नॉट अ पैरेललोग्राम। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ABCD पैरेललोग्राम है। अब पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या है, इन पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो वो हम लिखेंगे AB इज इक्वल टू CD एंड AD इज इक्वल टू BC। ठीक है, अब फर्स्ट पार्ट में ये बोला गया है, इफ़ AB इज इक्वल टू AD, अगर AB AD के इक्वल है तो इस जो पैरेललोग्राम का नाम क्या होगा, व्हाट स्पेशल नेम विल यू गिव इफ़ द फॉलोइंग एडिशनल फैक्ट्स आर नोन। अब फर्स्ट पार्ट में AB इज इक्वल टू AD है, AB इज इक्वल टू AD, AB CD के भी इक्वल है क्योंकि पैरेललोग्राम है, अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी। फर्स्ट पार्ट में हमें बोला गया AB इज इक्वल टू AD, AB इसके भी इक्वल है, तो इससे हमें क्या मिल गया, ऑल साइड्स आर इक्वल। AB इज इक्वल टू CD एंड AB इज इक्वल टू DA, बट DA इज इक्वल टू BC। ठीक है, सो किस में ऑल साइड्स आर इक्वल होती हैं, रोम्बस में। इन रोम्बस ऑल साइड्स आर इक्वल, सो ABCD इज अ रोम्बस। सेकंड पार्ट कर सकते हैं, अगर पैरेललोग्राम है, अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी और एक एंगल 90 डिग्री है।
अपोजिट साइड्स इक्वल है, एक एंगल 90 डिग्री है, डेट मीन्स ABCD इज अ रेक्टेंगल। क्वेश्चन नंबर 10 आपको नहीं करना। 11 देखिए, 11 में ABCD एक पैरेललोग्राम गिवन है, एंगल A गिवन है 60 डिग्री, बाकी एंगल्स फाइंड करने हैं। पैरेललोग्राम की फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो A के अपोजिट कौन सा एंगल है, एंगल C, ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे, सो एंगल C इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब बाकी एंगल्स कैसे फाइंड करेंगे, पैरेललोग्राम में एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। एडजेसेंट एंगल्स कौन से हैं, एंगल A प्लस एंगल B, ठीक है। एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, इससे मुझे एंगल B का वैल्यू मिल जाएगा। B के अपोजिट D है, तो B एंड D ये दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। ऐसे आप क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व कर सकते हैं। पैरेललोग्राम में जो एडजेसेंट एंगल्स हैं वो इक्वल है। फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इफ टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। दो एडजेसेंट एंगल्स क्या है, इक्वल है, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, ठीक है। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी यूज करेंगे। पैरेललोग्राम में ऑल एंगल्स आर इक्वल टू 360 डिग्री, ये दोनों एंगल्स इक्वल है। पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं, सो A इक्वल टू B ये हमें गिवन है एडजेसेंट एंगल्स, बट A इज ऑल्सो इक्वल टू C अपोजिट एंगल्स। A C के इक्वल है, B D के। अभी हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे, इन पैरेललोग्राम सम ऑफ 4 एंगल्स इज इक्वल टू 360 डिग्री। एंगल B इक्वल है एंगल A से, B के प्लेस पे आप A लिख सकते हैं। एंगल C इज इक्वल टू एंगल A, C की जगह आप एंगल A लिख सकते हैं। एंगल D इज इक्वल टू एंगल B, बट एंगल B इज इक्वल टू एंगल A, ठीक है। तो 4 टाइम्स इनको ऐड करेंगे 4A हो जाएगा। ऐसे सॉल्व करके आप एंगल A फाइंड कर सकते हैं। आप एंगल A को x भी मान सकते हैं, एंगल A और B इक्वल है तो ये भी x हो जाएगा। B D के इक्वल है अपोजिट एंगल्स, तो ये x हो जाएगा। A C के अपोजिट ये एंगल्स इक्वल है तो ये भी x हो जाएगा। तो आप यहाँ पे एंगल x ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4x इज इक्वल टू 360 डिग्री, x का वैल्यू आ जाएगा 90 डिग्री। x का वैल्यू 90 डिग्री यानी ये सारे एंगल्स 90 डिग्री होंगे। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।